हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षावीर पर। तो एक न्यूज निकल कर आई है। ये वाली न्यूज आप सभी ने देखी होगी। मतलब 2-3 दिन से आप सभी लोग मुझे भी इंस्टाग्राम पर भेज रहे हो। और दरअसल आज मैं थोड़ा सा बहुत सारा बच्चों के मैंने कमेंट देखा कि सर ये वाला बताइए, आदेश का मतलब क्या है। क्या हम लोगों को अब बैक पेपर देने को नहीं मिलेगा, या फिर ये जो आदेश है ये किसके लिए है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो आपको बनाकर दिखाया भी होगा। हो सकता है आपको पूरी बात समझ ना आई हो। तो आज मैं आपको बस 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें समझा दूंगा कि ये किसके लिए अपडेट है और क्या चीजें हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है डीएलएड की, फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में आप हो, या बैक है आपका किसी भी सेमेस्टर में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पे पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस अपडेट के बारे में आ जाएं। इस अपडेट का मतलब क्या है। ये एक अपडेट आया है कि डीएलएड वालों को अतिरिक्त अवसर देने का आदेश रद्द हुआ। चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं है क्या मामला ये पूरा। सुनिए मेरी बात को। जैसे कि आपको पता है कि जब आप कोई बीटीसी का आप एग्जाम देते हो, देखो डीएलएड का जब आप एग्जाम देते हो, ठीक है, डीएलएड जिसका नाम पहले बीटीसी था, जब आप कभी भी डीएलएड का एग्जाम देते हो बेटा, ठीक है, तो डीएलएड के एग्जाम में जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, ये मैं जो चीज बता रहा हूं ये हर सेमेस्टर के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो बेटा, किसमें हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया और आपका बैक आ गया। कितने सब्जेक्ट में बेटा, 2 सब्जेक्ट में। या चलो बैक आ गया, क्योंकि 2 सब्जेक्ट में बैक होता है तभी हम उसको बैक मानते हैं, नहीं तो फिर वो सेमेस्टर बैक हो जाता है। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा किसी का भी बैक आएगा किसी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सेमेस्टर में, तो उसका सेमेस्टर बैक हो जाता है, मतलब वो सेमेस्टर उन्हें दोबारा पढ़ना होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने एग्जाम दिया। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मान लीजिए इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसमें मान लीजिए किसी बच्चे का बैक आ गया, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गया, ठीक है। अब दोबारा मतलब उसका बैक आ गया, ठीक है। अब वो इस बैक को क्लियर करने के लिए दोबारा बैक देगा। और मान लीजिए कि उसका दोबारा भी बैक आ गया उसी सब्जेक्ट में, तब वो तिबारा बैक देगा। ये 3 बार बैक जो है कोई बच्चा दे सकता है, ये जो है रूल है। और 3 बार कोई भी बच्चा होगा वो बैक का पेपर दे सकता है। समझ में आ गई मेरी बात, जो मैंने आपको बोला। मान लीजिए कोई बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में है, उसका इसमें भी बैक आ गया, तो वो एक बार बैक और दे सकता है। और अगर उसका एक बार बैक आ गया तो एक बार वो और बैक दे सकता है। मतलब कि 3 चांस मिलता है किसी भी बच्चे को अपना बीटीसी में किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने का। और ये हर सेमेस्टर में मिलता है। अगर आपका फर्स्ट में भी बैक है, सेकंड में भी बैक है, थर्ड में भी बैक है, फोर्थ में बैक है, सब में आपको 3-3 चांस आपको मिलेगा कि आप उस सेमेस्टर को पास कर ले जाओ। सिंपल सी बात है, ठीक है। दरअसल एक आदेश आया। एक आदेश में क्या किया गया था, एक आदेश आया था सिंगल बेंच का। समझना मेरी बात को। एक आदेश आया सिंगल बेंच का, ठीक है, सिंगल बेंच का एक आदेश आया। बहुत पहले यह आदेश आया था और इसमें यह कहा गया कि इन बच्चों को एक अतिरिक्त अवसर और दे दिया जाए। मतलब एक अतिरिक्त अवसर का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 3 बार देने के बाद भी उसका बैक क्लियर नहीं हुआ, तो उसको एक अतिरिक्त अवसर और दे दिया जाए। ये एक बार आदेश आया था, ठीक है, एक बार आदेश सरकार ने दे दिया था, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया। अब क्या हुआ कि इसी अवसर के बाद में बहुत सारे बच्चे कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि पिछली बार आपने उन बच्चों को एक मौका और दे दिया था, तो अब मुझे भी एक मौका और देना है। तो इस एक मौके को जो है कोर्ट ने रद्द कर दिया और यह कहा कि नहीं भाई, अब यह जरूरी नहीं कि भैया कि हमारे पिताजी चोर थे तो हम भी चोर ही रहेंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे, ये देखो मैं इस न्यूज को पूरा पढ़ाऊंगा। लिखा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अवैध आदेश के आधार पर अन्य लोगों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का कोई सिद्धांत नहीं है। यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है बेटा, समझना। आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या कहता है बेटा, समानता का अधिकार। जैसे कि बच्चे ये लेकर के गए थे, उन्होंने कहा कि भैया, कोर्ट से कहा कि मुझे समानता का अधिकार है। अगर इन बच्चों को आपने 3 के बाद चौथा अवसर आपने दिया, एक अवसर और आपने एक्स्ट्रा दिया, तो मुझे भी दीजिए। तब कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 ये कतई नहीं कहता है कि किसी को नकारात्मक समानता है। अगर किसी ने चोरी कर लिया
ठीक है, और वो गलती से उसके खिलाफ सबूत नहीं आया, वो बच गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको भी चोरी करने का राइट मिल जाए। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक जो अगर चीजें होती हैं उसमें समानता का अधिकार नहीं होता है, यानी कि आप 3 बार ही बैक दे सकते हो, चौथी बार आप बैक नहीं दे सकते हो। कुछ बच्चे हमको कमेंट करके इसलिए परेशान कर दिए, हमको वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि कुछ बच्चों ने कहा बैक समाप्त ही हो गया है, मतलब एक बार फेल तो फेल। ऐसा नहीं है बेटा, आप 3 बार बैक का पेपर दे सकते हो। एक बार आपने, मतलब ये बैक क्या है, मेन पेपर। जैसे इस बार आपने पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर दिया, ये आपका मेन पेपर है, एक बार आप फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा आप बैक दे सकते हो, दोबारा भी फेल हो गए तो तिबारा, मतलब मेन एग्जाम प्लस 2 बार बैक। ऐसा नहीं कि मेन एग्जाम के बाद 3 बार बैक, नहीं, पहले था जब कोर्ट आदेश था तब था, लेकिन अब आपका ये एक चीज समाप्त कर दिया गया। बाकी अगर आपको ये न्यूज समझना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने मेरी इस बात को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मैंने आपको बताया है कि आप 3 बार बैक दे सकते हो। 3 बार का मतलब एक बार मुख्य एग्जाम में अगर आपका बैक आया है तो एक वो काउंट होगा और 2 उसके बाद, यानी कोई बच्चा इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया तो एक काउंट हो गया आपका। इसके बाद आप 2 बार बैक का एग्जाम दे सकते हो, यानी अगर 2 बार के बाद भी अगर आपका बैक आ गया तो आपका डीएलएड रद्द। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो और एक बार क्या आधा बार भी आपका बैक ना है, ठीक है। तो ये बात याद रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। उम्मीद है मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया होगा, ठीक है। तो जो आपको 4 बार अवसर मिलता था वो एक अवसर जो है अब ये कह के हटा दिया गया कि भैया अब, और एक चीज और इन्होंने बताया है कि हां, अगर सरकार चाहे, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार चाहे तो वो बच्चों को एक अतिरिक्त अवसर और दे सकती है, लेकिन उसके लिए अपने नियम में संशोधन करना होगा। आगे लिखा भी है, देखो यहां पे, यदि किसी को गलती या नियमों के विरुद्ध लाभ दे दिया गया है तो अन्य लोग उसी आधार पर समान लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की विशेष अपील की ओर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ की ने कहा कि एनसीटी के नियम राज्य सरकार पर बाध्यकारी हैं, इसलिए नियमावली में संशोधन के बिना राज्य सरकार डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकती है। मतलब इन्होंने कहा कि अगर किसी भी राज्य सरकार को बच्चों को एक अतिरिक्त अवसर देना है तो उसे एनसीटी के नियमों में पहले बदलाव करवाना होगा। ऐसा नहीं कि जब भी मुंह उठाओ आप किसी को भी अतिरिक्त अवसर दे दो, यह चीज यहां पर कोर्ट ने कहा है। तो 3 बार के बाद अगर बैक लगती है तो चौथी बार फिर आपको सरकार नियम में जब बदलाव करेगी तभी आप लोगों को मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं कि मैंने एक छोटी से वीडियो में मैं आपको समझा पाने में समर्थ रहा हूं, ठीक है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करिए, बाकी हमने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को समझा दिया। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लासेस आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती हैं। और बाकी अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर अगर आपको बैच लेना है तो परीक्षा वीर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यूपी टेट का बैच लेना है वो भी आपको परीक्षा वीर ऐप पर मिल जाएगा। और बैच लेने के लिए कुछ करना नहीं, बस खाली परीक्षा वीर ऐप को डाउनलोड करिए। स्क्रीन पर एक नंबर लिखा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। और अगर आप बैच नहीं ले पाते हैं तो इस व्हाट्सएप पर आप लिखकर भेज दीजिए कि मुझे इस चीज का बैच लेना है। टीम आपको क्यूआर कोड दे देगी, आप पेमेंट करके बैच ले सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैच 249 में है, सेकंड का भी 249 में है और फोर्थ का भी 249 रुपए में है, ठीक है। हाँ, यूपी टेट का 299 में है, बाकी सारे बैच 249 में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।